जब भी हम स्टॉक मार्केट को समझते हैं तो आपने जनरली सुना होगा कि कैसे आप 15% सालाना रिटर्न कमा सकते हैं और 15% सालाना सीएजीआर से अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की तो सन 2000 से दिसंबर 2022 तक निफ्टी 50 ने ही सालाना 11.70% का सीएजीआर से आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो किया है, जिसमें निफ्टी 50 ने, जैसे कि आप इस एक्सेल शीट में देख सकते हैं, कि 2008 में लेमन क्राइसिस के दौरान अराउंड 50% क्रैश हुआ था और उसके बाद 2012 में 24% अराउंड क्रैश हुआ था तथा 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के कारण निफ्टी 50 यहां पर 40% के अराउंड क्रैश हुआ था और 12,400 से 7,500 तक क्रैश हुआ था। लेकिन फिर भी आज निफ्टी 50 ओवरऑल 11.70% के सीएजीआर से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो चाहे परिस्थिति कुछ भी रही हो, निफ्टी 50 ने आपके लगाए हुए पैसों को 11.70% से बढ़ाया है। अगर बात करें निफ्टी 50 के कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में, तो जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और टीसीएस की, तो जहां रिलायंस 2000 में 84 रुपीज के प्राइस पर ट्रेड करता था और आज 2023 में 2900% की ग्रोथ के साथ 2400 रुपीज के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। वहीं एचडीएफसी बैंक सन 2000 में 22 रुपीज के प्राइस पर ट्रेड करता था और आज आफ्टर एडजस्टिंग स्प्लिटिंग 1600 रुपीज के प्राइस पर 7200% के रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें टीसीएस की, तो टीसीएस सन 2004 में 167 रुपीज के प्राइस पर ट्रेड करता था, तो आज सन 2023 में 2100% की ओवरऑल ग्रोथ के साथ 3500 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। वहीं बजाज फाइनेंस ने तो लास्ट 10 ईयर्स में ही 5000% ग्रोथ के साथ आज 6300 रुपीज के प्राइस के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये तो बात थी उन बड़े स्टॉक्स की जो निफ्टी 50 में अच्छा खासा वेटेज रखते हैं और जिसके बेसिस पर ही निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम मूव शो करता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे आप 1000 रुपीज से स्टार्ट करके लॉन्ग टर्म में या 30 ईयर्स में कैसे आप 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपीज अर्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, मैं हूं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल ट्रेडर सीक्रेट। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। माना आप अभी 30 ईयर्स के हो और कोई प्राइवेट जॉब करते हो, तो हो सकता है आप में से कोई 25,000 पर मंथ कमा रहा हो और हो सकता है कोई 50,000 या उससे भी अधिक मंथली सैलरी अर्न कर रहा हो। लेकिन आपको यहां पर सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ की ही सेविंग करनी है, जिसे हम इन्वेस्ट करेंगे मंथली बेसिस पर लॉन्ग टर्म के लिए। या आपकी रिटायरमेंट एज जो कि 60 ईयर्स होती है, तो आपके पास अभी भी 30 ईयर्स है इन्वेस्टिंग के लिए। अब माना लॉन्ग टर्म में आपको 15% सीएजीआर से ग्रोथ मिलती है। अब यहां पर एक और बात समझनी है कि जब आप 30 ईयर्स की एज में 1000 रुपीज सेविंग कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होगी वैसे वैसे ही हर साल आप पिछली साल से 100 रुपीज ज्यादा मंथली एसआईपी करोगे। जैसे अगर आप अभी 1000 रुपीज मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर आपको 1100 रुपीज मंथली इन्वेस्टमेंट करनी होगी और उससे नेक्स्ट ईयर आपको 1200 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जैसा कि आप इस एक्सेल शीट में देख सकते हैं। और यह प्रोसेस आपको नेक्स्ट 30 ईयर्स तक करनी होगी। तो अब अगर हम एसआईपी कैलकुलेटर का यूज करते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 30 ईयर्स में कुल इन्वेस्टमेंट होगी 8,82,000 रुपये और आपकी यही इन्वेस्टमेंट बन जाएगी 1,11,00,000 रुपये। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट 30 साल पहले 1000 रुपीज के साथ शुरू की थी, वो 30 साल बाद आपको करोड़पति बना देगी। अब यहां पर मैं आपको एक बेटर सजेशन भी देने वाला हूं, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर या और ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं और अराउंड 20 to 25% सीएजीआर से लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप अभी सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जैसा आपने देखा होगा कि मार्केट एक सीधी रेखा में ऊपर न जाकर जिगजैग फॉर्म में ऊपर जाती है और स्मॉल टू मॉडरेट करेक्शंस होते रहते हैं और एक दो डिकेड्स में एक दो बिग क्रैशेस भी होते रहते हैं। तो जैसे कि आपने अभी तक मंथली एसआईपी के बारे में समझा होगा, जब मार्केट में इस तरह के करेक्शंस आते हैं तो आपको इस समय अपनी सैलरी में से 1000 की जगह 4 to 5,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करनी है, या उस समय जो भी आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट चल रही है उससे 3 से 5 गुना आपको उस करेक्शन के दौरान स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट लोअर लेवल्स पर एवरेज हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में आपको 15% सीएजीआर की जगह 20 to 25% सीएजीआर रिटर्न भी मिल सकते हैं और इससे आप लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्टेड अमाउंट 1 करोड़ रुपए से बहुत ज्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। और जैसे अभी आपने
₹1,000 पर मंथ से शुरू करके 30 ईयर्स में 1.11 करोड़ रुपीस एक्सेप्ट कर रहे थे, तो अगर हम इसे 20% CAGR से ग्रो करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट 30 ईयर्स में 1.11 करोड़ से बढ़कर 3.38 करोड़ रुपये हो जाएगी, जो पहले से 3 गुना होगी। और 25% CAGR से यही इन्वेस्टमेंट 11.10 करोड़ रुपये हो सकती है। तो सिर्फ 10% CAGR को बढ़ाने से आपकी इन्वेस्टमेंट 30 ईयर्स में 1.11 करोड़ से बढ़कर 10 गुना हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको मार्केट मूव्स पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता होगी, जिसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियोस में सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अच्छे करेक्शंस में स्टॉक को मेजर सपोर्ट्स को फाइंड आउट करके उनमें एवरेजिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया अभी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।